नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है जींद जिले के जलालपुर कलां गांव में, जहां हम अन्नू जी के घर पहुंचे। इस परिवार की मुखिया अन्नू जी हैं। अन्नू जी के पति का निधन हो चुका है, जिसके बाद से घर में कमाने वाला कोई भी सदस्य नहीं रहा। कुछ समय तक उनके माता पिता और ननद ने उनकी मदद की, लेकिन इस महंगाई के दौर में उनके लिए भी सहायता करना मुश्किल हो गया था। घर का गुजारा करना बेहद कठिन हो गया था। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी और परिवार लगातार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा इस परिवार तक राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई गईं। अब अन्नू जी और उनके परिवार को जरूरत का हर सामान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उनके जीवन में फिर से उम्मीद की एक किरण जगी है। आइए अब आपको मिलवाते हैं अन्नू जी और उनके परिवार से और जानते हैं इनके जीवन की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख एक शब्द ना होकर वह बेड़ियां हैं जो एक परिवार को जकड़ लेती है तो उसको पूरा खाकर ही छोड़ती है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं ऐसे परिवार को जो एक ऐसी स्थितियों में गुजर बसर कर रहा है जो कि जीने की उम्मीद तक छोड़ चुका है। दर्शकों, देख पा रहे हो आप, हम मौजूद हैं जलालपुर कलां, जिला जींद के अंदर, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के मार्गदर्शन में चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे लाखों परिवारों को, जरूरतमंद परिवारों को बुनियादी जरूरतें पूरी करी जा रही हैं। जी हाँ दर्शकों, हम उस अनोखी अन्नपूर्णा मुहिम की बात कर रहे हैं जिसके द्वारा गरीब परिवारों को, जरूरतमंद परिवारों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान तक की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। दर्शकों, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, कैसे उस गरीब परिवार को राहत की सामग्री पहुंचाई जा रही है। देखते रहिए, अंत तक बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, हम मौजूद हैं जलालपुर कला की उन्हीं गलियों में जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत अनुयायियों के द्वारा राहत की सामग्री गरीब परिवारों को, उन जरूरतमंद परिवारों के पास पहुंचाई जाती है। दर्शकों, देख रहे हो आप, ये वही गाड़ी है जिसके अंदर गरीब परिवारों को राहत की सामग्री
पहुंचाई जाती है। और इसके ऊपर एक बैनर भी लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम। दर्शकों, आगे भी एक बैनर लगा हुआ है, देख पा रहे हो आप। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, यह वही गाड़ी है जिसके द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के सदस्यों के द्वारा उस गरीब परिवार के पास राहत की सामग्री पहुंचाई जा रही है। आप देख भी पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो टीम के सदस्य हैं वो राहत की सामग्री ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आगे की जानकारी हम परिवार के पास पहुंचकर दिखाएंगे, बने रहे अंत तक हमारे साथ। दर्शकों, मिली जानकारी के मुताबिक ये जो परिवार का घर है 16 गज की जमीन में बना हुआ है। हम इस घर के एंट्रेंस पे खड़े हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं एंट्रेंस के यहीं पे बाहर एक टंकी रखी हुई है जिसका परिवार के द्वारा पानी स्टोर करने के लिए प्रयोग किया गया है। आप देख पा रहे हैं 2 पौड़ियां हैं जो कि सीमेंटेड हैं और इसकी जो सीमेंट है वो झरी हुई है। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं एंट्रेंस में जो गेट है लोहे का गेट है और ये बहुत पुराना गेट लग रहा है। और जो आप नीचे देख पा रहे होंगे जो इसकी ये लोहे का गेट है ये जरा हुआ है। दर्शकों, आप फर्श देख पा रहे हैं, ये बजरपुर का बनाया हुआ है। लगता है कि परिवार के द्वारा टाइलें लगाने के लिए इसका बनाया हुआ है। और दर्शकों, आप देख पा रहे हैं साइड की जो दीवारें हैं इन पे प्लास्टर किया हुआ है। एक सामने फ्रंट की जो दीवार है इस पे प्लास्टर नहीं किया हुआ। ऊपर की आप और देख रहे हैं एक लकड़ी का बीम है जिसका परिवार के द्वारा बताया गया है कि इसका प्रयोग छत को सपोर्ट देने के लिए किया हुआ था, लेकिन परिवार के द्वारा घर की रिपेयर करवा दी गई है और लेंटर की छत डलवाई गई है। और आप देख पा रहे हैं जो बिजली की फिटिंग है बहुत अच्छे तरीके से करवाई गई है परिवार के द्वारा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे आप देख पा रहे हैं दर्शकों बहुत ही कंजस्टेड एरिया है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सामान है बच्चों के खिलौने वगैरह जो घर की रिपेयरिंग के टाइम पे जो ईंटें है टूटी फूटी वो यहाँ पे रखी गई है। और एक मशीन भी रखी गई हुई है कपड़े धोने के लिए। आगे आप देख पा रहे हैं परिवार के द्वारा अलग से किचन ना होने की वजह से यहाँ पे किचन का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे गैस चूल्हा रखा हुआ है। ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बर्तन रखे हुए हैं। और आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे पहले छत हुआ करती थी जिसको रिपेयरिंग के बाद ऊपर किया हुआ है छत को। और छत फट्टी और कड़ियों की बनाई हुई है, कच्ची छत है और कंजस्टेड एरिया होने की वजह से लकड़ियों का प्रयोग करके एक संदूक ऊपर रखा हुआ है। आगे आप देख पा रहे हैं एक जाली रखी हुई है जिसका प्रयोग परिवार के द्वारा राशन की सामग्री रखने के लिए किया जाता है। दर्शकों, कुछ सीढ़ियां हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऊपर जाने के लिए परिवार के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और घर में छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन सीढ़ियों के साथ कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है। दर्शकों, पौड़ियों के सामने ही चढ़ते हमें एक कमरा नजर आ रहा है और आप देख पा रहे हैं जो कमरा है इसकी जो दीवारें हैं बहुत अच्छे तरीके से परिवार के द्वारा प्लास्टर करवाया गया है। लेकिन आपको एक दिखा दें बारिश के टाइम पर यहाँ से पानी का रिसाव दिखाई दे रहा है। और जो छत है वो कच्ची छत है, फट्टी और कड़ियों की छत बनाई गई है। और आपको बिजली की फिटिंग दिखा दें तो बहुत अच्छे तरीके से फिटिंग की गई है परिवार के द्वारा। और दर्शकों, इस कमरे में खिड़की ना होकर इन्होंने खिड़की की जगह रोशनदान बनाया हुआ है। एक साइड उसको कवर भी किया हुआ है। एक कॉर्नर में आप देख पा रहे हैं एक अलमीरा रखी हुई है जिसका प्रयोग परिवार के द्वारा कपड़े रखने के लिए किया गया है। और एक चारपाई है जिसके ऊपर गद्दा रखा हुआ है और इसका प्रयोग सोने के लिए परिवार के द्वारा किया जाता है। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं दर्शकों आप देख पा रहे हैं ऊपर से नीचे तक जॉइंट दीवार है जिसमें दरार आई हुई है बड़ी सी। आगे आप देख पा रहे हैं ये शौचालय है परिवार के द्वारा इसका प्रयोग शौचालय के लिए किया जा रहा है। बहुत ही कंजस्टेड एरिया है और इसकी दीवारें आपको दिखा दें तो बहुत
अच्छे तरीके से प्लास्टर किया हुआ है, लेकिन बारिश के टाइम में आप देख भी पा रहे होंगे बहुत मिट्टी के साथ पानी अंदर की तरफ आता है। और इसकी छत की बात करें तो ये लेंटर की छत है, बहुत अच्छे से बनी हुई है। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक एक फराटा पंखा रखा हुआ है और पास में ये 2 चेयर है, परिवार के द्वारा प्रयोग की जाती है। एक मेज है, पुरानी सी मेज है जिसका प्रयोग परिवार के द्वारा किया जाता रहा होगा। दर्शकों आगे बढ़ते हैं, हम देख पा रहे हैं दर्शकों आप देख पा रहे हैं जो दीवार प्लास्टर किया हुआ है दीवार पे, लेकिन ये जो प्लास्टर है इसकी सीमेंट झड़ रही है। दर्शकों आगे देख पा रहे हैं आप सीढ़ियां हैं और आगे एक और कमरा है जिसको आप देख पा रहे हैं। इस दीवार पे जो एंट्रेंस है इस कमरे का, इस पे कोई चौखट नहीं है। इसको बंद करने के लिए एक कपड़े का प्रयोग किया जाता है जो जिसपे बहुत ही मिट्टी लगी हुई है। और यह मिट्टी दर्शकों ऐसे ही नहीं लगी हुई, ये बारिश के टाइम पे पानी के साथ मिट्टी का भी यहाँ पे रिसाव हुआ है, तभी ये इतना गंदा हो रखा है। दर्शकों आगे आप देख पा रहे हैं किंग साइड बेड रखा हुआ है जिसके लगता है परिवार के द्वारा इसका सोने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक ड्रेसिंग टेबल है, बहुत पुराना है जो कि टूटा भी हुआ है। इस कमरे का जो फर्श है सीमेंटेड फर्श है। दर्शकों आप दीवारों की तरफ देख पाएंगे, यहाँ तक पहले इस कमरे की छत हुआ करती थी जो कि रिपेयरिंग के बाद इसकी छत ऊपर तक बढ़ा दी गई है। और इसकी छत दिखा दे तो आप लकड़ी फट्टी और कड़ियों की है छत, कच्ची छत है। और दीवारों की तरफ आपको दिखाएं तो हर जगह आप हर दीवार पर देख पा रहे होंगे मिट्टी का यहाँ पर निशान दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगता है कि बारिश के समय में यहाँ पर पानी के साथ मिट्टी का रिसाव हुआ होगा। दर्शकों आपको दिखाएं फिटिंग, यहाँ पर जो बिजली की तारें हैं या फिटिंग है बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन की हुई है। दर्शकों हम आपको बता दें परिवार के जो घर है किसी भी कमरे पे कोई भी दरवाजा नहीं लगाया हुआ है। दर्शकों हमने आपको परिवार का जो घर है वो उससे रूबरू करवाया आपको। अब हम परिवार के पास आपको लेके चलते हैं, वो किन परिस्थितियों में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दर्शकों अब हम परिवार के साथ मौजूद हैं। आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम के सदस्यों के द्वारा यहाँ पर एक चारपाई के ऊपर सारी राहत की सामग्री सुव्यवस्थित तरीके से रख दी गई है। और इसके बैक में आप एक बैनर देख पा रहे हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों यहाँ पर परिवार मौजूद है, आइए हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी, क्या शुभ नाम है आपका? अन्नू। दीदी आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 बच्चे। कौन कौन है दीदी? एक लड़का, एक लड़की और एक। दीदी आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति एक्सपायर हो गए 3 जनवरी की 13 तारीख को। भैया को क्या हुआ था? उनको हार्ट फेल हो गया था। दीदी जैसा कि आपने बताया भैया को 3-4 महीने हो चुके हैं, आपका किन परिस्थितियों में गुजारा हो रहा है, हमारे दर्शकों को विस्तार पूर्वक बताइए। देखो मायके जा रही हूँ, कदे ननद के घर पे जा रही हूँ, लेके जा रही हूँ तो टाइम पास हो रहा है। तो फिर बाप के पास कॉल करा था कि भाई कोई साधन नहीं है मेरे पास। दीदी क्या कभी ऐसी भी स्थिति आई है आपको और आपके बच्चों को भूखा सोना पड़ा हो? अभी तक तो आई नहीं है, पर अब साथ मिल जाएगा श्री रामपाल जी का तो आगे भी नहीं आएगी। आपके परिवार का मतलब राशन जो भी है, राहत की सामग्री है, उसका कैसे आप मेंटेन कर पाते हैं? पर पापा देके जाव था, ननद देके चली गई थी पैसे। दीदी आपके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, स्कूल जाते हैं? हाँ स्कूल जाते हैं। आपका बेटा स्कूल जाता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है? ये 2nd में है। कौन से स्कूल में पढ़ता है? ये गांव के सरकारी स्कूल में। दीदी जिस घर में आप रह रहे हैं ये आपका अपना घर है? हाँ जी। इस घर के ऊपर कोई लोन वगैरह गवर्नमेंट का? नहीं, कोई लोन वगैरह नहीं, कुछ नहीं। आपने कोई कर्जा वगैरह ले रखा हो कोई? नहीं, कोई कर्जा नहीं है, बस ये जो प्राइवेट लोन लिया करे हैं वो है। कितने पैसे का लोन ले रखा आपने? वो
मेरे हस्बैंड ने ले रखा था मेरे नाम पे, पर ज़्यादातर मेरा नहीं है, 50 या 60 का होगा। अभी जो लोन लिया था आपने उसमें से कितनी पेमेंट अभी देनी रहती है? 42,000 रुपये। दर्शकों, आपने देखा, हमने दीदी से बात की है और उन्होंने हमें अपनी जो भी परिस्थितियों में दीदी गुजर बसर कर रही है, उन्होंने हमें बताया कि दीदी के जो पति हैं उनको 3-4 महीने हो चुके हैं एक्सपायर हुए को, और दीदी अपना गुजारा है जो बहुत ऐसी स्थिति में कर रहे हैं कि उनके पिताजी इनको राहत की सामग्री पहुंचाते हैं और कभी कभार इनको अपनी नंद के घर पे जाकर रहना पड़ता है। और इनके ये परिवार में 3 सदस्य हैं, जिसमें एक लड़का और एक लड़की है, जो बड़ा बच्चा है इनका वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। दर्शकों, जैसे तैसे परिस्थिति में परिवार गुजारा कर रहा है और ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीम के द्वारा इसको खोजा गया है। आइए हम जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीम के सदस्य से, उन्होंने इस परिवार को कैसे खोजा है। नमस्कार सर। हाँ सच्चाई बहन जी। क्या शुभ नाम है सर आपका? संजीव दास। सर, जो ये परिवार है जलालपुर कला गांव, जो कि जिला जींद के अंदर पड़ता है, लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज जी का श्री धनाना धाम सतलोक आश्रम है जो सोनीपत जिले में पड़ता है, तो इतनी दूर से आपने इस परिवार का सर्वे कैसे किया? ये जो अनु बहन है, इसके रिश्तेदार जो है ना गुरुजी से जुड़े हुए हैं, और उन्होंने इस बहन को बताया और इस बहन के द्वारा प्रार्थना भेजी गई थी गुरुजी के चरणों में, और गुरुजी की दया से ये सर्वे किया गया था और गुरुजी ने इसको पास किया है। और आज गुरुजी की दया से ये राहत सामग्री अनु बहन के पास जलालपुर कला में जिला जींद में पहुंची है। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें बताया कि जो अन्नू बहन है, इनके जो रिश्तेदार है वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा इनको बताया गया है इस मुहिम के तहत क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, और अन्नू बहन के द्वारा फिर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में अर्जी लगाई गई, जिसको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा पास कर दिया गया। आइए इस राहत की सामग्री में पूछ लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से क्या क्या परिवार को दिया जा रहा है। सतसाहिब जी, जो हमारे सतगुरुदेव परमात्मा रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने एक अन्नपूर्णा के नाम से मुहिम चलाई हुई है, और उस मुहिम का मेन टारगेट है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा के किसी भी चीज़ की जो बुनियादी ज़रूरतमंद परिवार को, बेसहारा परिवार को कमी नहीं रहनी चाहिए। जो हमारे को अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से सूचना मिली कि परमात्मा के आदेश से वे कोई भी गांव में बेसहारा परिवार है, ज़रूरतमंद परिवार है, उनके बच्चों के ऊपर माता पिता हैं या वे हैं तो वह लाचार या किसी भी कारण से वो कमाने वाला कोई है नहीं, असमर्थ है, तो उस परिवार की जो ज़रूरतें हैं वो संत रामपाल जी महाराज के आदेश अन्नपूर्णा मुहिम से पूरी हों। तो सतगुरुदेव ने इस मुहिम के आदेश से हमें जो गांव में यह सूचना मिली थी कि भी इनके जो बच्चों के पिताजी वो एक्सपायर हो गए थे और घर में कोई कमाने वाला नहीं था, बच्चे बिल्कुल छोटे हैं, तो इनको रोटी की, कपड़े की, जो चिकित्सा की या शिक्षा की या वे मकान की जो भी ज़रूरत है उसको हर संभव पूरी करो। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो ये परिवार गोद ले लिया, अब उसमें हमें ये परमात्मा के आदेश से जो रसोई का सामान की किट के लिए भेजा देने के लिए। अब इसको आपको बताना चाहूँगा, जो अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के आदेश से इस परिवार के लिए रसोई का सामग्री भेजी गई है वो इस प्रकार है। ये आटा है 15 किलो, ये 2.5 किलो चावल हैं, ये 2 किलो चीनी है, ये चाय पत्ती का पैकेट है, ये दूध का पैकेट है, ये सूखा दूध का, और ये तेल की बोतल है जो सब्जी के लिए, ये चने का पैकेट है, ये काले चने सब्जी में यूज होते हैं, ये दालें हैं, चना दाल है, ये मूंग दाल का पैकेट है पीली, ये हरी मूंग दाल का पैकेट है, ये दलिया है, ये बेसन है, ये नमक का पैकेट है, ये सब्जी के लिए मिर्च है, मिर्च के पैकेट हैं, ये हल्दी का है, ये धनिया का पैकेट है, ये जीरे का पैकेट है, ये कई बार सब्जी ना तो अचार का पैकेट है, खाने के साथ यूज़ करते हैं, ये नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए साबुन है, सरफ हैं, ये नहाने की साबुन के पैकेट अलग हैं, वो ये सब्जियां हैं,
ये आलू हैं, ये प्याज हैं, 2.5 किलो, 5 किलो सब्जी है। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी के द्वारा जो राहत की सामग्री आज परिवार अन्नू जी के परिवार को दी गई है। आप देख पा रहे हैं 15 किलो आटा, चावल, चीनी, चाय पत्ती, जो कि परिवार में बच्चे हैं, सूखा दूध जरूरत पड़े तो, और सूखी सब्जियों के साथ 3 प्रकार की दालें, अगर घर में कोई अगर बीमार हो तो दलिए वगैरह की भी सुविधा परिवार को करवाई गई है। इसके अलावा मसालों की भी सुविधा करवाई है और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने सफाई का भी ध्यान रखते हुए सफाई संबंधी सामग्री भी परिवार को प्रदान की है। आइए हम बहन से बात कर लेते हैं। बहन, जो ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आपके पास राहत की सामग्री पहुंची है, इससे आपके परिवार की कितनी सहायता हो पाएगी? बहुत हो पाएगी जी। जो ये राहत की सामग्री आपको आज दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा टीम के द्वारा, क्या इससे आपका गुजारा अच्छे से हो पाएगा? हो जाएगा जी। आप इससे खुश हैं? हाँ जी, खुश हो जाएगा। दर्शकों, आपने देखा, हमने अन्नू बहन जी से बात की है और उन्होंने बताया कि जो ये राहत की सामग्री इनको दी गई है आज, इससे इनका गुजारा हो पाएगा और ये खुश भी नजर आ रही हैं। दर्शकों, आइए हम और जान लेते हैं। आइए हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से और जान लेते हैं। सर, जो ये परिवार को राहत की सामग्री पहुंचाई गई है, आगे भी परिवार को जरूरत पड़ेगी, ये परिवार को कब तक मुहैया करवाई जाएगी? बहन जी, इस परिवार को सतगुरुदेव जी यानी संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है और जब तक इस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता, तब तक ये मुहिम के तहत इनको राशन मिलता रहेगा। दर्शकों, आपने देखा, हमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने हमें बताया है कि इस परिवार में जब तक आर्थिक रूप से या सक्षम नहीं हो जाते, इस परिवार में छोटे छोटे बच्चे जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को ऐसे ही लगातार सुविधाएं मुहैया करवाते रहेंगे। दर्शकों, आइए हम और जान लेते हैं। सर, जो ये सुविधा परिवार को पहुंचाई जा रही है, तो ये बहन आपको कैसे कांटेक्ट करेगी कि इस राशन सामग्री को दोबारा मंगवाने के लिए? बहन जी, ये जो हमारे सतगुरुदेव जी का कार्ड है हमारी टीम का, और इस पे जो है ना नंबर लिखे हुए हैं, तो जब भी ये राशन समाप्त हो जाएगा तो 2 दिन पहले ये बहन जो है ना इन नंबरों पे फ़ोन कर देगी और जिसके माध्यम से दोबारा फिर ये राहत सामग्री गुरुजी के आदेश से इस बहन के पास पहुंच जाएगा। लो बहन जी, ये हमारे गुरुजी का कार्ड है। जब भी आपका राशन समाप्त हो जाए 2 दिन पहले आप इन नंबरों पे फ़ोन कर देना, गुरुजी की दया से राहत सामग्री फिर दोबारा आपके पास पहुंच जाएगी। दर्शकों, आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज जी के टीम के द्वारा, अन्नपूर्णा की जो टीम है उसके द्वारा एक कार्ड दिया गया है अनु जी को और इसके ऊपर संपर्क सूत्र दिए गए हैं, जिसके ऊपर अनु जी 2 दिन पहले फोन करके अपनी जो राहत की सामग्री है वो घर बैठे मंगवा सकती हैं। दीदी, आपको ये कार्ड दिया हुआ है और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने कहा है कि जब भी आपकी राहत की सामग्री खत्म होएगी उससे 2 दिन पहले आपको उनके पास फोन करना है और आपको घर बैठे यह राहत की सामग्री आपको पहुंचा दी जाएगी। आपको कैसा लग रहा है? देखो, अब संत महाराज रामपाल जी ने गोद लिया है तो उन्होंने हमारी सहायता की, आस पड़ोस से किसी ने कोई सहायता नहीं की है, तो इनसे हमें बहुत सुविधा मिल रही है, तो अच्छा लग रहा है। दर्शकों, देखा आपने, हमने अनु जी से बात की है और इन्होंने हमें बताया कि इनको बहुत अच्छा लगा है। आज एक टाइम ऐसा भी है जिस टाइम पे आस पड़ोस वालों ने भी इनकी सुध नहीं ली है और ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको गोद ले लिया है, एक पिता के रूप में सामने आए हैं, वो बहुत खुश हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने के लिए क्या कुछ कंडीशन है और क्या कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ है? बहन जी, सत साहेब, संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार जिस परिवार में कोई भी कमाने वाला ना हो, बिल्कुल ऐसा ही परिवार हो है, और जिस कोई किसी भी कोई लंबी बीमारी से जूझ रहा हो, ऐसा संत रामपाल जी महाराज का ये क्राइटेरिया है। और बहन जी, जिस परिवार को ये अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज प्रदान कर रहे हैं, उस परिवार के अंदर कोई भी मांस तम्बाकू सेवन करता है तो उसकी ये सेवा बंद कर दी जाएगी। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी ने के शिष्य ने हमें बताया है कि ऐसे परिवार
जो अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ चुके हैं उन परिवारों में ना तो मांस मिट्टी का सेवन करना चाहिए और इसके अलावा कोई भी नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन अगर परिवार में मिलती है तो तुरंत प्रभाव से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के द्वारा यह राहत की सामग्री बंद कर दी जाएगी। दर्शकों, सरकार के द्वारा नशा मुक्त अभियान चलाए गए हैं। इसको संत रामपाल जी महाराज जमीनी स्तर पर इकलौती अन्नपूर्णा मुहिम के तहत साकार करते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों, आइए हम और जान लेते हैं सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा समाज सुधार में और क्या क्या योगदान है? सत साहेब जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ और भी अनेक अभियान चलाए हुए हैं। जैसे दहेज प्रथा को रोकने के लिए रमणी के माध्यम से दहेज मुक्त अभियान है। नशा मुक्त है जो युवा वर्ग है आज का, तो बहुत नशे के कुएं में गिरा हुआ है। वो नशा मुक्त अभियान जहां सरकार के जो नशा मुक्ति केंद्र भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वहाँ संत रामपाल जी महाराज की नशा मुक्ति अभियान जमीनी स्तर पर 100% 101% रिजल्ट दे रही है। लाखों करोड़ों युवाओं को नशे से बचाया है देश को। और जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के अंदर रोटी का, रसोई का सामान है, कपड़े का, ज़रूरतमंद परिवार के बच्चों के उनके कपड़े हैं, चिकित्सा के बात करें या शिक्षा की बात करें या फिर ज़रूरतमंद परिवार के मकान की बात करें या फिर साथ में हम जो चिकित्सा की बात थी तो ब्लड डोनेशन कैंप लाखों संत रामपाल जी महाराज के आदेश से लाखों यूनिट ब्लड डोनेशन पीछे हो चुका है, जो देश सेवा के अंदर अपने आर्मी के लिए भी कई बार यूज हुआ है। और अभी पीछे वृद्धों के लिए जो आँखों का निःशुल्क जांच कैंप था, साथ में और भी अनेक दंत चिकित्सा थी, साथ में जो पथरी की थी, और भी अनेक बीमारियों की निःशुल्क दवाई व्यवस्था। जैसे अब पीछे बाढ़ के टाइम पे पूरे हरियाणा में करीब 500-600 गांव इतने प्रभावित हो चुके थे कि गांव के अंदर खेतों में तो पानी घुसा हुआ था, साथ में गांव में घुसने से गरीब लोग गांव छोड़ छोड़ कर निकलने लगे थे। तो ज्यों ही संत रामपाल जी महाराज ने पता चला तो तुरंत अपने भक्तों को अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से सेवादारों को आदेश दिया कि हर संभव जहाँ तक जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तुरंत अपने ज़रूरतमंदों को सहायता भेजी जाए। तो जैसे गांव में के अंदर पानी निकालने के लिए और कोई व्यवस्था नहीं थी, वे वहाँ मोटर लगा के, पाइप लगा के, वो नहरों के माध्यम से, रजवायों के माध्यम से वो पानी निकाला गया। तुरंत उनकी फसल बचाई गई, आगे फसल बुआई गई। और साथ में वो जो गाँव छोड़ चुके थे गरीब व्यक्ति, जिनकी हिम्मत नहीं थी अपने बचाने की घर की, क्यों पानी भरने से उनके घर डूब चुके थे, घर का सामान खराब हो गया था, तो संत रामपाल जी महाराज ने बारीक सभी की दिल से मदद की। तो ऐसे अनेक कार्यों के अंदर जो परमार्थ की हम बात करें, परोपकार की बात करें, तो पूरी जो सरकार ने जहाँ जितनी मुहिमें चलाई हैं उन मुहिमों को, उन अभियानों को संत रामपाल जी महाराज ने 100% सफल किया है, ज़मीनी स्तर पे काम करके दिखा है। वर्तमान में आज देखें तो हर भारतवासी के दिल में संत रामपाल जी महाराज का विशेष आदर है, प्रेम से विशेष सम्मान देते हैं। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से हमारी बातचीत हुई है। समाज सुधार में इन्होंने हमें बताया कि संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त, दहेज मुक्त विवाह और इसके अलावा समागमों में संत रामपाल जी महाराज कैंप लगाए जाते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप, दंत चिकित्सा और आँखों का चेकअप फ्री इलाज किया जाता है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज ने थोड़े टाइम पहले ही बाढ़ से प्रभावित पूरा हरियाणा 400-500 प्लस गाँव में मोटरें, पाइपें और तो और नट बोल्ट तक की सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा करवाई गई है। इसके अलावा वृक्षारोपण भी, सफाई अभियान वगैरह संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया गया है। दर्शकों, आइए हम बहन जी से बात कर लेते हैं। दीदी, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री आपके परिवार के पास पहुंचाई गई है, इसके अलावा भी आपको कोई और सहायता चाहिए? देखो, अभी तक तो ये बहुत है, अगर और कोई सहायता चाहिए तो मैं बता दूंगी। दीदी, आप इस राहत सामग्री के लिए संत रामपाल जी महाराज जी का किन शब्दों में धन्यवाद करना चाहेंगे? मैं संत महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, मेरी इतनी कठिन परेशानियों में मदद की।
तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा संत महाराज जी को। दर्शकों, देखा आपने, हमने अनु दीदी से बात की है और उनसे पूछा भी है कि इनको खाद्य सामग्री के अलावा और भी कोई सहायता चाहिए तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से ले सकती हैं, लेकिन अनु दीदी ने बोला कि अभी हमें कोई इसके अलावा कोई और सहायता नहीं चाहिए है और उन्होंने तहे दिल से हाथ जोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किया है। दर्शकों, ऐसे लाखों परिवार हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज उन लाखों परिवारों की मसीहा और यह जो अन्नपूर्णा मुहिम है वह वरदान साबित होती नजर आ रही है। ऐसी ही नई और एक कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 999260 0954 999260 0955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब